रिफॉर्म्स एंड दियर कंट्रीब्यूशन। बड़े क्या थे, सोशल मतलब होता है सामाजिक, रिफॉर्मर्स जो हुआ करते थे, सुधारक हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ पे क्या थे, समाज सुधारक थे। एंड दियर कंट्रीब्यूशन, और उनका हमारे समाज पे क्या क्या योगदान रहा है, ठीक है ना। तो हमने बताया कि समाज में, हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, बहुत सारी कुरीतियां हुआ करती थी। जैसे हिंदू समाज में क्या हुआ करता था, कंडीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली एशियन मिडिवल की यदि बात करते हैं तो उस समय औरतों की स्थिति क्या हुआ करती थी, औरतों के पास क्या थे, खुद के राइट्स नहीं हुआ करते थे, उनके पास अपना खुद का कोई अधिकार नहीं होता था, और उसके साथ साथ उनको एजुकेशन का हक नहीं है, वो लोग एजुकेशन ही नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि वहां पे एक कुरीत फैला दिया गया था कि यदि औरतें क्या होंगी, एजुकेटेड होंगी तो वो जल्दी क्या हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी, जल्दी विधवा हो जाएंगी। इस कारण कोई औरत क्या करती थी, पढ़ती नहीं थी, और जब पढ़ेगी नहीं तो उनका क्या हो जाता था, चाइल्ड मैरिज हो जाता था, जल्द विवाह हो जाता था। अब जल्द विवाह होने के बाद उन लोगों की जल्दी शादी हो गई। और एक और प्रथा चला करती थी जिसको जो बोलते हैं पोलीजेमी। पोलीजेमी का मतलब बहुपत्नीत्ववाद या बहुविवाह, मतलब औरत के लिए नहीं, वो किसके लिए, आदमी के लिए बना हुआ था कि कोई भी आदमी एक से अधिक पत्नी को रख सकता है। ठीक, एक आदमी होगा, एक आदमी एक से अधिक पत्नी को रख सकता है। अब ये भी चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यदि किसी कारणवश उसका पति मर जाता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको भी उसी के साथ सती होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब घर में यदि आदमी एक मर रहा है तो एक नहीं मरेगा, कितने मरेंगे, दो। मान लो हमारे घर में ही मान के चलो, जैसे मान लो मम्मी पापा लोग सब लोग रहते हैं, यदि पापा एक्सपायर किए तो मम्मी भी क्या करेंगे, उन्हीं के साथ में एक्सपायर कर जाएंगे, उन्हीं के चिता में जल जाएंगे। तो उस समय बहुत सारे जो बच्चे लोग होते थे वो अनाथ हो जाते थे। किसी के पिताजी का एक्सपायर किए तो पिता के साथ क्या हो गई, उनकी माता जी भी सती हो गई। किसी का भाई एक्सपायर किया तो भाई के साथ क्या हुआ, उनकी जो भाभी होंगी वो भी एक्सपायर कर जाएंगे। एक्सपायर क्या करेंगी, उनको सती कर दिया जाएगा, सती प्रथा का रूल निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी के चाचा एक्सपायर कर रहा है तो चाचू को एक्सपायर होना है। एक आदमी यदि 5 पत्नियां किया है तो एक तो वो जा रहा है, 5 को और क्या करना है, सती होना है, उसकी चिता पर जल जाना है। तो ये उस समय समाज की कुरीति थी। आज भी ऐसा होने लगे तो लोग क्या करेंगे, लोग शादी ही ना करेंगे। यदि शादी में बोल दिया जाए औरतों को यदि किसी कारणवश यदि आदमी मर जाएगा तो लोगों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनके साथ जलना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। तो होंगे क्या कोई आदमी, लग रहा है, बोलो। हाँ, आज कोई नहीं होगा, लेकिन उस समय बहुत समाज में कुरीतियां फैली थी, लोगों को क्या करना पड़ता था, ये सब सहना पड़ता था, औरतों में ज्यादा सहना पड़ता था। और उसके बाद क्या था कि सोशल इविल्स मैंने बताया, वहां का जो तुम्हारा कास्ट सिस्टम एक प्रणाली हुआ। कास्ट सिस्टम क्या था, जिनके पास उस समय फैक्ट्री वगैरह तो था ही नहीं, था नहीं था, फैक्ट्री वगैरह है नहीं। अब लोगों को क्या चाहिए उस समय, भोजन चाहिए और कपड़ा चाहिए। भोजन और कपड़ा के लिए उस समय लोग क्या करते थे, जो खेती जान गया, किसानी जान गया, वो अपने यहाँ पे लोगों को रख लेता था, ठीक है ना। जो व्यापारिक वर्ग के होंगे, ठीक है ना, जिनके पास छोटी मोटी जमीन होगी, वो किसमें आते थे, तो वहां पे आश्रम चला करता था एक ब्राह्मण, ठीक है ना। ब्राह्मण में जो मंत्रों को जानता है, मंदिर में पूजा पाठ करेगा, ये सब काम किसका होता था, यज्ञ वगैरह कराएगा, ये काम दे दिया गया ब्राह्मणों को। ये ब्राह्मण कैटेगरी में, मतलब ये चीजें जो सीखेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। उस समय जाति कोई है नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना दिमाग, जैसे आज भी है, बहुत सारी नौकरी निकलती है, तो कई सारे लोगों ने ब्राह्मण वाले में जुड़ गए। मन, पूजा पाठ, ये सारी चीजें चलने लगी तो ब्राह्मण कहलाए। कुछ लोग व्यापार का काम करने लगे, छोटा मोटा किसानी करने लगे, व्यापार करने लगे, बेचना वगैरह, तो वो लोग कहलाए वैश्य। कुछ लोग राजा वगैरह की सेना में सेनापति बन गए, या बहुत सारे लोग हुआ करते थे, या कहीं से उनको रखवाली करता है वो लोग क्षत्रिय कहलाए। और जो सफाई वगैरह करने वाले थे, जो अनटचेबल थिंग्स होंगी उनको साफ करना है, मतलब जो छुआ छुआ अशुद्ध चीजें होंगी उनको साफ करने वाले को क्या कहलाए, शूद्र कहलाए, ठीक। तो ये सब चीजें था। अब यहाँ पे ये सब चीजें चल रहा है, हमने क्या बताया, औरतों के साथ ये कंडीशन हो रही है, सती प्रथा, तो मतलब मरना है औरतों को। अब इसको जब ये बैन होगा, मतलब जो समाज के, हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियां बना दिया गया है, उसको जब बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा, जहां से वो कुरीति क्या होगी, चेंज होगी, तो वहां से ही क्या होगा, रिनाइजेंस होगा, मतलब पुनर्जागरण होगा। तो अब यहाँ पे एक राजा राम मोहन राय हुए, ठीक है ना, ये क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स है, एक समाज सुधारक है, मतलब समाज के हित में सोचने वाले हैं। समाज सुधारक कौन हुआ, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडिया क्या बोला जाता है, रिनाइजेंस बोला जाता है, मतलब भारतीय समाज सुधारक या पुनर्जागरण का इनको जनक माना जाता है। कि समाज में सती प्रथा चल रहा था, ठीक है ना, चाइल्ड मैरिज चल रही थी, ये सब क्या थी, समाज की कुरीतियां, तो इनको बदला नहीं जा सकता था, इनको चेंज नहीं किया जा सकता था। बहुत सारी औरतों ने क्या किया, ऐसे करके क्या हो गई, अपने प्राणों को दे दिया, त्याग दिया। बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, अनाथ हो गए। उस समय भाई जब यदि पहले पिता गया तो माता भी जाएंगी, बच्चा क्या हो जाएगा, अनाथ तो हो जाएगा। बच्चे के पास एक तो पिता का साया उठ गया है, अब उसका माँ का भी साया उठ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये सिस्टम था। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, फाउंडेड ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया 1828 में। 1828 में इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किया और फॉट अगेंस्ट सती, जो सती प्रथा होता था उसके सामने इन्होंने क्या किया, संघर्ष किया और इसको 1829 में इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया कि अब सती प्रथा नहीं होगा। कोई भी धर्म का व्यक्ति होगा, मतलब यदि वो किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी पत्नी अब सती नहीं होगी, ठीक है ना। और क्या हुआ, अपोजिट चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, ठीक है ना, बाल विवाह, इसके लिए क्या थे, खिलाफ थे। पोलीजेमी, पोलीजेमी के भी ये क्या थे, खिलाफ। पूजा थे, मूर्ति पूजा के लिए खिलाफ थे, ठीक है ना। जो वोमेन्स एजुकेशन था उसको क्या करते थे, प्रमोटेड करते थे। इनका मानना था यदि औरतों को शिक्षित किया जाएगा, वोमेन्स को शिक्षित किया जाएगा तो समाज में आगे चल के क्या बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। और क्या हुआ था, विडो मैरिज, अब जो विधवाएं हो गया तो सती नहीं होंगी, सती यदि बैन हो गया तो अब विधवाएं क्या कर सकती है, रीमैरिज कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है। किसने करवाया, राजा राम मोहन राय। एडवोकेट थे यूनिटी ऑफ रिलीजियन के, क्या थे, एडवोकेट इनको माना जाता था। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो चैंपियन वोमेन्स एजुकेशन, जो वोमेन्स एजुकेशन है, जो औरतों की जो शिक्षा है, इसमें इन्होंने ज्यादा क्या किया, जोर दिया, फोकस किया। इनका मानना था कि औरतें यदि शिक्षित होंगी तो समाज में क्या होगा, एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, जो हम सबके सामने देखने को मिल रहा है, ठीक। ओपन 35 गर्ल्स, ठीक है ना, स्कूल इन बंगाल। और जो बंगाल था, बंगाल में इन्होंने क्या किया, 35 गर्ल्स, 35 लड़कियों का क्या किया, एक स्कूल का क्या किया, इन्होंने संचालन किया, ओपन किया। विडो रीमैरिज एक्ट और विडो रीमैरिज एक्ट 1857, 1856 इन्होंने एक एक्ट बनाया, ठीक है ना, ठीक है ना। इन्होंने इनके इफर्ट्स से ही एक एक्ट बना जिसको एक्ट 1856 बोलते हैं, जिसके कारण समाज में अब महिलाएं क्या कर सकती है, रीमैरिज कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है, विधवाएं। अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और ये चाइल्ड मैरिज, जो चाइल्ड मैरिज होता है, बाल विवाह होता है, उसके क्या थे, खिलाफ थे। पोलीजेमी, पोलीजेमी के भी खिलाफ थे। बहुपत्नीत्व या बहु विवाह के खिलाफ थे। मतलब एक आदमी एक ही विवाह करे, ये नहीं है कि 4 आदमी 5 आदमी एक के साथ कर रहा है। एक आदमी होता था, सती के कथा के रूल क्या होता था, अब एक आदमी है उसने 5 शादी कर रखा है, अब किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, अब वो क्या होगा, तो उस घर में एक मृत्यु नहीं हुई, 5 हैं तो 5 को उसके साथ में क्या करना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। ये कहीं का रूल नियम नहीं करता, ठीक है ना। ओपन संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण। अब जो नॉन ब्राह्मण है, क्योंकि संस्कृत तो ब्राह्मणों ने यहाँ पे जब कास्ट सिस्टम हुआ तो ब्राह्मणों ने एक क्या बनाया, प्रथा बनाया कि जो मतलब जो ब्राह्मण होगा उनको मंत्र सीखना है, वेद के बारे में पढ़ना है, पूजा वगैरह यज्ञ वगैरह कराना है। अब ये ब्राह्मणों को ही तो सिखाएगा कि अदर कास्ट को सिखाएगा नहीं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबके लिए क्या किया, ओपन संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण। जितने भी नॉन ब्राह्मण थे, आज भी स्कूलों में लोग संस्कृत वगैरह पढ़ते हो, ये पहले कोई जानता ही नहीं था। इन्होंने संस्कृत कॉलेज नॉन ब्राह्मण के लिए इन्होंने क्या किया, एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया। बिलीव एजुकेशन इंप्रूव क्या वोमेन, इनका मानना था, बिलीव मतलब विश्वास रखते थे कि एजुकेशन जो शिक्षा ही है, जो क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है। वोमेन मतलब औरतों के आगे, मतलब औरतों को आगे बढ़ाने का एक रास्ता क्या है, शिक्षा ही है। यदि औरतें शिक्षित होगी तो अपने जीवन में वो क्या कर सकती है, एक अच्छा सुधार कर सकती है, उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। अब किसकी बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद। यदि स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये क्या थे, डिस्पल रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना। तो उनके शिष्य थे, किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के। कौन शिष्य था, स्वामी विवेकानंद। ये रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, शिष्य थे। इन्होंने फाउंडेड क्या किया, रामकृष्ण मिशन, और रामकृष्ण मिशन की इन्होंने क्या किया, एक शुरुआत किया, ठीक है ना। और क्या हुआ, इन सेल्फ रेस्पेक्ट एजुकेशन फॉर मैसेज, इनको मानना था कि एजुकेशन जो होगा उस सभी के लिए क्या होना चाहिए, मतलब एजुकेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका मानना है कि हर पर्सन कैसा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या हुआ, अगेंस्ट कास्ट रिजिडिटी, और जो जातिवाद होता है, ठीक है ना, जातिवाद जो बनाया गया है, इसके ये क्या थे, खिलाफ थे। कौन खिलाफ था जातिवाद के, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि पहले जितने भी लोग आए सब एक ही हुआ। में बताया गया था ना तुम लोगों को, जैसे बताया था कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, एक रिफ्ट वैली हुआ था, वहां पे एनवायरमेंटल चेंज आया, वहां पे क्या हुआ करता था, बहुत बड़ा पहले जंगल था, फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, इसमें सहारा जो था तुम्हारा रेगिस्तान है, सहारा कहां पे है, अफ्रीका में, थार कहां पर है, इंडिया में, ठीक है ना। तो सहारा जो डिजर्ट था वहां कन्वर्ट होने लगा, बहुत सारे जीव जंतु जो थे वहां से सब इधर उधर क्या होने लगे,
आने जाने लगे। तो अपने बहुत सारा उसका है कि पैंजिया महाद्वीप हुआ करता था। पैंजिया महाद्वीप का जितने भी कॉन्टिनेंट मतलब जितने भी हमारे वो देश है सब एक साथ जुड़े थे, एक ग्रुप में जुड़े थे। तो आदमी कहीं भी आ जा सकता था, ना उसको पानी के मतलब बीच में कोई समुद्र नहीं था। फिर धीरे धीरे प्लेटें क्या हुई, दूर हुई, सारे देश क्या हुए, अलग अलग हो गए। तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारे लोग सिंधु घाटी में आकर के बसे। अब जब सिंधु घाटी में आकर के बसे, उनका मानना है लोगों को क्या है, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ना, शिक्षा ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं, पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं, लिखने पढ़ने का उनको ज्ञान ही नहीं है। तो वेद कहां से वो लोग लिखेंगे जब इसका ज्ञान ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या हो सकता है कि उसके बाद फिर वेद वगैरह है, ठीक है ना। जब लोगों को ज्ञान हुआ शिक्षा का तो वेद लिखे गए। तो इन्होंने यही बताया कि क्या बताया कि अगेंस्ट कास्ट रिलीजन। अभी आप से जब वो वेद लिखे गए तभी वहां पे कृष्णद्वैपायन जो थे उन्होंने ही उसमें वेद वगैरह की रचना किया, ठीक है ना। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। फिर वहीं पे तुम्हारा कास्ट सिस्टम बना। कास्ट सिस्टम बाद में बना, पहले लोग तो घुमंतु हुआ करते थे, खाने के लिए कुछ है ही नहीं है। अब तुम्हें पानी यहाँ पीना है तो यहाँ पे नल की व्यवस्था ही नहीं है, कोई बोरिंग की व्यवस्था नहीं है, ना कोई नल है, ना कोई कुआं है, ना कोई ट्यूबवेल है। तो पानी कहाँ पियोगे जाके, सीधे नदी के किनारे। तो लोग इसीलिए नदियों के किनारे रहा करते थे। भोजन खेती है ही नहीं, क्या खाओगे इस समय, ये कोई पेड़ वगैरह फल वगैरह दे रहे हैं क्या, नहीं। तो जहां इसका सीजन होगा वहीं तुम लोग क्या बना लोगे, आवास बना लोगे। उसके बाद जब खेती का ज्ञान हुआ तब स्थायी हुए। जब स्थायी हुए लोग फिर धीरे धीरे भाषा सीखे, फिर लोगों के पास जिनके पास मतलब जो ज्यादा पैसे वाले हो गए, ठीक है ना, ठीक। तो अपने आप में वो उन्होंने क्या एक कन्वर्जन का सिद्धांत बनाया कि लोगों को एक साथ जुड़ करके रखना है। तो वहीं से तुम्हारा जातिवाद वगैरह बना, ठीक है ना। ये काम जो करेगा, जो मंत्र पढ़ेगा, वेद बोलेगा, यज्ञ कराएगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा कर्म के हिसाब से, ठीक। और जो व्यापार करेगा, छोटा किसानी करेगा थोड़ा बहुत मतलब, तो वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा वैश्य कहलाएगा। जो वीर होगा, जिसके पास ताकत ज्यादा है, शक्तिशाली है, रक्षा करेगा, प्रहरी करेगा, वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। और जो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। अब इतना ऑप्शन दिया गया, 3 करोगे तो 3 में तुम लोग डिवाइड हो जाओगे। अब तभी ब्राह्मण का भी कई कैटेगरी हुआ, ब्राह्मण में भी कई कैटेगरी होते हैं, शुक्ला होता है, पंडित होता है, अवस्थी होता है, ठीक है ना, बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। ऐसे क्षत्रिय में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, ठीक। अब कैटेगरी सिस्टम कैसे बना, जो तुम्हारा कास्ट सिस्टम जो होता है उसमें कैटेगरी मान लो हर कास्ट में होता है। अब उसी में कोई छोटा किसान, कोई मान लो कोई ब्राह्मण है, ज्यादा मंत्र वगैरह जानता है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा उसको नॉलेज है, तो किसमें आएगा, बड़े कैटेगरी में आएगा, ठीक। एक कथा कराने वाला वो केवल कथा ही करा रहा है तो छोटे कैटेगरी में आ जाएगा। एक को भागवत का नॉलेज है वो अलग एक कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही व्यापार में जिसका जितना बड़ा व्यापार होगा वो ज्यादा उतना बढ़िया व्यापार में आ जाएगा। किसान में भी वही हुआ, जो ज्यादा किसान है जमींदार हो गया, साहूकार हो गया, ठीक। उसमें जो है उसी सिस्टम में बनता चला गया। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या करेगा, किसी का नौकरी करेगा, सफाई करेगा। और उस समय लोग क्या करवाते थे, कोई ऐसा काम तो है नहीं कि मशीनें वगैरह ही नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है, केवल खेती आदमी सीख रहा है। आग का भी आविष्कार बाद में हुआ है, आग लोहा ये जितने भी ये हैं ये सब आविष्कार हुए हैं, ये सब बाद में हुआ है। और ये अभी हुआ है उसके इधर जो तुम्हारा लिखा गया है चीज, जितने भी वेद वगैरह ये बाद में लिखे गए हैं, ठीक है ना, जब आदमी को नॉलेज हुआ है। और उसके इधर कोई घटना ऐसा नहीं दिखाया गया कि इधर बाद में इधर सतयुग, द्वापर, त्रेता ये सब आया हो। उन्होंने लोगों ने पहले की घटना बता दिया है, ठीक है ना, जिन लोगों ने लिखा है। तो ये सब सिस्टम हुआ। तो वहीं पे अगेंस्ट कास्ट रिलीजियनिटी, मतलब ये कास्ट सिस्टम के क्या है, अगेंस्ट है। इनको पता है कि कास्ट सिस्टम कैसे बना है, लोगों को कर्म के अकॉर्डिंग बना है। लोग कर्म चेंज कर दे तो क्या कास्ट सिस्टम चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आज वो तुम्हारा प्रथा बन के रह गया है, तुम कितना भी कर्म चेंज करो, पहले आधार जाति प्रमाण पत्र गवर्नमेंट ने बनवा दिया, ठीक। और सुपर स्टेटस, मतलब जो अंधविश्वास में लोग भरोसा रखा करते थे। अंधविश्वास क्या करते थे, लोगों को सती होना है। हिंदू धर्म में भी तो बहुत सारे अंधविश्वास बनाया गया। इसीलिए क्या हुआ, हिंदू धर्म से बहुत सारे लोग क्या हो गए, छोड़ दिया। बाद में एक ऐसा हुआ तुम्हारा इस्लाम धर्म में या ईसाई धर्म में बहुत सारे हिंदू लोग ही छोड़ा है हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म तो एक बड़ा समाज था, क्योंकि बोलते हैं इंडिया में जितने आर्य लोग आए थे सब हिंदू हुआ करते थे। तो बहुत सारे तो औरंगजेब के समय में हुए। औरंगजेब ने जबरन क्या किया, जो नॉन तुम्हारे मुस्लिम थे उन पर क्या किया, उन पर टैक्स रखा दिया था। कब, उनको टैक्स तो वसूली, मान लो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, और जो मुस्लिम होगा वो टैक्स फ्री होंगे। तो बहुत सारे लोग तो सोच लेते थे कि जिंदा ही तो रहना है, यहाँ खाना पीना है, तो मुस्लिम बन के रहो या हिंदू बन के रहो। तो हिंदू का उस समय और मारा मारी था, तो बहुत सारे उस समय लोग हिंदू बन गए। और क्यों, क्योंकि वो तंग आ चुके थे। बहुत सारी औरतें वगैरह जो थी लेडीजें थी, वो तंग आ चुकी थी। सती प्रथा, अब सती प्रथा का शुरुआत क्या से हुआ, तो सती प्रथा का हमारे बहुत सारे ग्रंथों में ही लिखा है। सती अनुसुईया का नाम सुना होगा, सती सावित्री का नाम सुना होगा। उसके बाद माता सीता भी आई थी, उनकी भी अग्नि परीक्षा लिया गया था।
तो ये तो पहले धर्म में बता दिया गया। अब उसके बाद वो तो उसमें बताया गया धर्म में, अब यहाँ पे लोगों को जिंदा जलाने लगे सती प्रथा का रूप देकर के। आदमी एक मर रहा है और लाश घर से कितनी निकल रहे, दो आदमी उसी दिन से जा रहा है। बच्चे क्या करेंगे, मान लो किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में भी लोगों को समाज को नहीं सोचना है। तो एक गंदा माहौल समाज का बना रखा था। तो उस समय सती प्रथा यदि होना है, यदि एक आदमी ने 2 शादी किया है तो उस दिन कितने 3 लोगों की मौत निश्चित है। एक तो आदमी जाएगा, उसके बाद 2 औरतें क्या होगी, सती होगी। किसी का भाई चला गया, मान लो किसी के जीजा एक्सपायर कर गए, अब जीजा एक्सपायर किया तो उसकी जो सगी बहन थी जिससे वो राखी बनाएगा वो भी चली जाएगी, सती हो जाएगी उसके साथ में, नहीं होगी क्या? भाई बाबा मामा गए तो मामी भी जा रही है। तो एक साथ एकदम से 2 रिलेशन 3 रिलेशन खत्म हो जाता था। ये सब चीजें थी और बहुत सारे चाइल्ड मैरिज था, ये सब कुरीतियां हुई, ठीक है ना। उसी को हिंदू लोग पालन करते आ रहे थे। फिर उसी को क्या यहाँ पे बोला गया, रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स का मतलब होता है सुधारक। समाज में गलत चीजें फैली हुई है उनको सुधारने का काम कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ये कुछ समाज सुधारक थे जिनके बारे में बताया, इन्होंने यहाँ पे सुधार किया। अब आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तो फाउंडेड आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। इन्होंने बताया कि एक हम लोग सब लोग क्या थे, आर्य ही तो थे। अब 1875 में किया है, लेकिन 1875 में क्यों किया? इन्होंने ऐसा कंडीशन देखा कि यहाँ के हिंदू लोग अब कम हो रहे हैं। यहाँ पे इतना समाज में उनका हिंदू लोगों का जो हिंदू में शोषण किसका हुआ, हिंदू समाज ने खुद अपने समाज का शोषण किया। ऐसी प्रथा बना करके ऐसा, अब यूरोपियन कंट्री होती है, क्रिश्चियन धर्म है जो बाइबल होता है, उसमें कहीं सती प्रथा का जिक्र ही नहीं है। क्या है कि वहां भी लोग जिंदा जल जाते हैं। पहले बहुत तो ऐसा शासन बना लेते थे, अपने मन से ही लिख दिया कि यहाँ पे होगा, ऐसा शासन होगा, इस तरीके से होगा। बहुत सारे लोग जान गंवा देते थे। उस समय बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, युद्ध में बहुत सारे लोग मर जाते थे। नहीं, चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य, ठीक है ना, अशोक, कलिंग, बिंदुसार, ठीक है ना, बहुत सारे विक्रमादित्य, बहुत सारे ये सब राजा हुआ करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, और इन्होंने फाउंडेड आर्य समाज की स्थापना किया और इन्होंने क्या बोला, बैक टू वेदांत, वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना। अब वेदों में क्या कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, किसी जीव को ना मारना। लेकिन सती प्रथा में क्या अहिंसा हो रहा है क्या है? औरतों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं, उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो ये क्या तुम्हारा अहिंसा है क्या? यहाँ तो हिंसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, बैक टू वेदांत, रिजेक्टेड लेटर रिचुअल्स, जो पुरानी कुरीतियां हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बैन कर दिया। और क्या किया, विडो रीमैरिज, इन्होंने भी कहा यदि विधवाएं होंगी अब वो सती नहीं होंगी, बल्कि अब वो क्या करेंगे, रीमैरिज कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है, करना चाहे। अदरवाइज ऐसे उनको जीवन व्यतीत करना तो ऐसे ही बना रहे, लेकिन अब वो मरेंगी नहीं। अब उनकी यदि संतान है तो संतान अब उनकी अनाथ नहीं होगी, ठीक है ना। और क्या हुआ, शुद्धि मूवमेंट इन्होंने चलाया और एक बुक का इन्होंने लिखा जिसका नाम क्या था, सत्यार्थ नामक बुक को इन्होंने लिखा है। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, राजा राम मोहन राय के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसमें किसी को ना कुछ समझ में आए तो